Yesterday we discussed structure of protein. थोड़े पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं और नोट्स लिख लेते हैं. ठीक है. What we are discussing? Plasma membrane, plasma lemma, cell membrane. It is the living membrane of the cell. Living means what? It is selectively permeable. Permeability is selected. Permeability is for selected chemicals. Selectively permeable. ठीक है. अब ये शब्द देखो. परमिएबल. परमिएबिलिटी के दो प्रकार होते हैं. फ्रीली परमिएबल, कोई भी अंदर आओ, कोई भी बाहर जाओ, कोई दिक्कत नहीं. फ्रीली परमिएबल. सेमी परमिएबल मीन्स स्मॉलर साइज्ड पार्टिकल विल एंटर इन, larger size particles are not allowed to enter in. It is like sieving effect. Sieving जानते हो ना? छलनी. Your filter paper. When you pour, you pass some solution through filter paper. Bigger sized particle are kept held upside and smaller sized particle are moving down. It's filtration sieving method. Right? Sieving method में भी filtration सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर सिलेक्टेड केमिकल को अंदर आने देता है, काम के केमिकल को अंदर आने देता है और बेकाम के केमिकल्स को नहीं, तो उसको हम बोलेंगे सेमी परमिएबल का एक प्रकार सिलेक्टिवली परमिएबल. गेटिंग द वर्ड व्हाट आई सेड? सबसे पहले परमिएबिलिटी आर ऑफ टू टाइप्स. फ्रीली परमिएबल, सेमी परमिएबल. फ्रीली परमिएबल कोई भी केमिकल अंदर आना जाना करेगा. सेमी परमिएबल ओनली स्मॉलर साइज्ड केमिकल्स आर अलाउड इन, लार्जर आर नॉट. सेमी परमिएबिलिटी का प्रकार सिलेक्टेड स्मॉलर साइज्ड केमिकल, यूजफुल स्मॉलर साइज्ड केमिकल आर एंटरिंग इन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग, मतलब ये लिविंग मैकेनिज्म करता है, ये ग्रो करता है, isn't it? Okay, ये सेल के साथ स्ट्रेचेबल है, इलास्टिक है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है. साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म इज इमीडिएटली बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. इट इज लिपिड बायलेयर, एक लेयर, दो लेयर, और इसमें दो प्रकार के प्रोटीन जो सिर्फ अंदर की पेरिफेरी या बाहर की पेरिफेरी की तरफ है, जिसको निकालना एक्सट्रैक्शन इज इजी. सच प्रोटीन्स आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन. द प्रोटीन which are extending from one end to other end of the membrane are tightly bound, difficult to remove. They are intrinsic protein. Lipid bilayer protein, then some protein chain, sugar molecules and cholesterol. This percentage of lipids to protein goes on changing. Lipid layer, lipid molecule, lipid layer जो lipid molecule से बना है, okay? This heads of lipid are towards outside, tails are inside. यहाँ पे मैंने आपको शब्द बोले थे hydrophilic, water loving, hydrophobic, water hating. Head is water loving, tail is water hating. Okay, अब देखो लिपिड आप जानते हो, ऑयल, घी, राइट? दे आर वाटर हेटर्स ब्रॉडली. पानी और ऑयल कभी मिक्स नहीं होता, आपको इमल्शन मिलेगा, बराबर? सो वाटर सोल्यूबल केमिकल और वाटर कैन नॉट पास थ्रू लिपिड लेयर बिकॉज लिपिड इन दैट वे इज नॉट अलाउइंग वाटर टू मूव. ठीक से सुनो बच्चों, इसका सिर्फ हेड हाइड्रोफिलिक है लेकिन टेल हाइड्रोफोबिक है, तो यहां से वाटर का मूवमेंट नहीं हो सकता. लिपिड से पानी नहीं जाएगा, तो पानी सेल के अंदर आना जाना कैसे करेगा? वाटर विल मूव थ्रू दिस प्रोटीन्स. वाटर की मूवमेंट प्रोटीन द्वारा होगी, बराबर? So lipid is impermeable to water, proteins are permeable to water. Water is like a simple chemical, it is moving from its higher concentration to its lower concentration.
जिधर पानी ज्यादा है उधर से पानी जहां कम है उधर जाएगा। ये मैकेनिज्म को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, बराबर। सो सी लिपिड सोल्यूबल केमिकल्स, लिपिड insoluble chemical will not move through lipid, water will not move through lipid, okay, so such chemical will move through protein। तो कौन से केमिकल लिपिड लेयर से जाएंगे? okay, ये लिपिड का लेयर है। Here lipid soluble chemicals as well as one more word, non-polar chemicals, lipid soluble chemicals and non-polar chemical will move through lipid layer। बात को समझ रहे हो ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ओवरऑल सिलेक्टिवली परमिएबल, चाहिए वो केमिकल को अंदर आना जाना करेगा। उसमें भी अलग अलग रीजन है कि प्रोटीन द्वारा वाटर आएगा, लिपिड द्वारा पानी नहीं आ सकता। That water soluble chemical will be carried by specifically designed proteins. Lipid soluble chemical will move through lipid. Non-polar chemical will move through lipid. Now your question will be, madam, what are non-polar chemicals? Okay. See, if you remember water molecule, ये मैंने यहाँ पे water molecule लिखा H2O, isn't it? ये water का molecule है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन लविंग, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। सो ऑक्सीजन डेवलप नेगेटिव चार्ज whereas hydrogen develop positive charge. So chemical, right? We made about such molecules, and in the molecule some atom hold positive charges, some atom hold negative charges। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, कहीं नेगेटिव चार्ज है। ऐसे केमिकल को हम बोलेंगे पोलर केमिकल। ऐसे केमिकल को हम बोलेंगे पोलर केमिकल। पोलर केमिकल का एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया? वाटर, राइट? सो वाटर इज अ पोलर केमिकल, इट कैन नॉट मूव थ्रू लिपिड, सो इट मूव्स थ्रू प्रोटीन। non-polar chemical will move through lipid layer। परमिएबिलिटी देखो कल का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन हम वो स्ट्रक्चर अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे डिजाइन है वो देख रहे हैं, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन made up of lipids and proteins, lipid bilayer, protein extrinsic and intrinsic। Intrinsic protein are helping in transportation of particular chemical by simple diffusion। बस केमिकल आना जाना कर रहा है अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार, राइट? नाउ वन मोर वर्ड इज देयर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब वन पर्टिकुलर प्रोटीन, ये प्रोटीन सिर्फ एक ही प्रकार के केमिकल को सिलेक्ट करके, देखो मैं अब यहाँ पे स्क्वायर केमिकल ड्रॉ कर रही हूँ। ये केमिकल, ये प्रोटीन इस जगह से पहचानेगा। प्रोटीन को काम करने के लिए स्पेशली डिजाइंड साइट्स होते हैं, राइट? दोज आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स। बस आप इतना शब्द ध्यान में रखेंगे। प्रोटीन्स आर स्पेशली डिजाइंड मॉलिक्यूल, दे आर हैविंग एक्टिव साइट्स, एंड दीज एक्टिव साइट्स सेंस द केमिकल एंड अलाउ इट्स ट्रांसपोर्टेशन from its higher concentration to its lower concentration। This movement of protein is because of the special protein। Wait a second, this movement of chemical, ये square chemical, is moving because of the protein is providing facility of transportation। ये प्रोटीन ये केमिकल को पहचान के उसको अंदर लेके आता है। This facility of diffusion is provided by protein, hence it is called facilitated diffusion। Hence it is called facilitated diffusion, right? Okay, so proteins allow lipid insoluble chemical, water soluble chemical, water, polar chemical and facilitated diffusion is with the help of protein।
lipid allow movement of lipid soluble chemical, water hating chemical and non-polar chemical. This structure of plasma membrane is explaining the movement of chemical from one outer side to inner side. This fluid mosaic model. कल मैंने फ्लूइड शब्द यूज किया कि लिक्विड के ओशन में प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड है, ओके, वो स्ट्रेचेबल है. सो दैट इज फ्लूइड मोसैक मॉडल, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्टेड बाय सिंगर एंड निकल्सन. ओके, सो मैं स्ट्रक्चर से फंक्शन को रिलेट कर रही हूं. स्ट्रक्चर का रिवीजन हो गया, पॉइंट्स लिख लेते हैं हम बाद में. अब फंक्शन डिस्कस करते हैं. आई डिक्टेट योर नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन. ठीक है, चलो कम टू फंक्शन, जो मैंने अभी आपको थोड़ा ब्रीफ किया. वी आर रीडिंग एंड मार्किंग द थिंग्स, राइट? वी आर ऑन पेज नंबर 132. टेक आउट एनसीईआरटी 132. An important model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, widely accepted as fluid mosaic model. Lipoproteinous, elastic, living membrane, fluid mosaic. Fluidity मतलब stretchable है. Stretchable होने का फायदा क्या है? सेल अगर ग्रो होता है तो उसकी साइज बढ़ती है, तो स्ट्रेचेबिलिटी काम आती है. ये एक सेल है, उसका डिवीजन हुआ, 2 सेल बने. तो देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऐसे अंदर आएगा, एक दूसरे को फ्यूज होगा और 2 सेल निकल जाएंगे. Isn't it? So this elastic nature, ये इधर आके फ्यूज होके निकल जाता है. So एक दूसरे में मर्ज होना भी इसके लिए आसान है. Is fluidity. Right? So fluid mosaic model of plasma membrane suggested by Singer and Nicholson. बोलो 5 बार. Fluid mosaic model, Singer-Nicholson. Fluid mosaic model, Singer-Nicholson. Fluid mosaic model, Singer-Nicholson. Fluid mosaic model, Singer-Nicholson. साइंटिस्ट की जो पहले लिस्ट दी है वो भी रोज पढ़ रहे हो आप लोग, रिवीजन से अपने आप याद हो जाएगा. ओके, सी. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enable the lateral movement of protein, wherein the overall barrier, quasi-fluid nature. मैंने बोला ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? आपके मम्मा ने गुलाब जाम बनाया और जागरी में गुलाब जाम फ्लोट हो रहे. आपने उसमें से स्पून घुमाया तो वो गुलाब जाम की लेंथ वाइज मूवमेंट हो रही है, लैटरल मूवमेंट, बराबर. सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको आप अगर स्ट्रेच करते हो, कुछ और काम होते हैं, तो ये प्रोटीन इधर से इधर और इधर से इधर लैटरली मूव कर सकता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन. वन मोर वर्ड इज रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन. ये शब्द एनसीईआरटी में नहीं है, आपको एमसीक्यू में मिलेगा. व्हाट इज रोटेशनल मूवमेंट? ये जो प्रोटीन है ये ऐसा रोटेशन करेगा, ये केमिकल इसको पकड़ेगा, अंदर लाके छोड़ेगा. So lateral movement of the protein and rotational movement of the protein are possible. Okay, there is one more word, flip-flop movement. नहीं है आपके बुक में, बस आपको कहीं मिलेगा तो लगेगा कि अरे ये क्या होता है, तो आप बस इतना ध्यान में रखो. flip-flop movement happen with lipid. लिपिड की flip-flop movement होती है. प्रोटीन की lateral movement, rotational movement, और लिपिड की फ्लिप-फ्लॉप मूवमेंट होती है. ओके, ये मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी की वजह से होती है. सो फ्लूइड मोसैक मॉडल इज एक्सप्लेनिंग लैटरल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन एंड फ्लिप-फ्लॉप मूवमेंट ऑफ द लिपिड्स. ओके, सी. फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ. सेल ग्रो हो रहा है तो स्ट्रेचेबल होगा. Formation of intercellular junction. Intercellular junctions are plasmodesmata. देखिए, आपने 10th में एनिमल सेल सीखे होंगे तो उसमें प्लाज्मोडेस्माटा सीखे होंगे. उसके स्ट्रक्चर हम सेल वॉल के साथ सीखेंगे.
सो दैट इज इंटरसेल्यूलर जंक्शन, अंडरलाइन करो उसको, इंटरसेल्यूलर जंक्शन अंडरलाइन करो और वहां पे ये शब्द लिखो प्लाज्मोडेस्माटा। इंटरसेल्यूलर जंक्शन मींस प्लाज्मोडेस्माटा आर बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंपल बोला जाए तो ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ता है। कैसे? देखो, ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ किया है, साइटोप्लाज्म, बराबर है। इधर समझ लो दूसरा सेल है, तो ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल से जुड़ता है इस प्रकार से, राइट? सो दैट इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म में कांटेक्ट में आता है। दिस इज सेल नंबर 1, दिस इज सेल नंबर 2। Cell 1 and cell 2 are connected to each other by plasmodesmata. Cell 1, cell 2 are connected to each other by plasmodesmata. Cytoplasmic bridge, cytoplasmic bridge, intercellular junction, दो सेल के बीच में का जंक्शन, plasmodesmata. Okay, why this plasmodesmata is formed? Because plasma membrane of one cell is fused with plasma membrane of other cell. The fluid mosaic nature of membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction that is plasmodesmata, secretion, endocytosis, cell division. मैंने बोला ना अभी ये सेल है, okay, ऐसे होके फ्यूज हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे दो टुकड़े सेल के क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़ जाता है। ओके, सो सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस इज अगेन बिकॉज ऑफ फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नाउ लिसन, सिक्रीशन। अभी तक हमने बोला था कि केमिकल सेल के अंदर आते हैं, वैसे कुछ केमिकल सेल के बाहर भी जाते हैं। लुक एट योर सलाइवा, पाव भाजी की डिश सामने आ गई, ओके, वैसे सिक्रीशन सेल में से सलाइवा माउथ में आ गया, खाना खा लिया, स्टमक वॉल से डाइजेस्टिव जूसेस बाहर आ गए, बराबर। सो समझ लो ये आपका सलाइवरी ग्लैंड का सेल है, राइट? यहाँ पे सलाइवा सीक्रेट हो रही है, दिस इज अ केमिकल। दिस केमिकल विल मूव आउट थ्रू सम पर्टिकुलर प्रोटीन। सो सेल ने काम का केमिकल बाहर डालना, सेल ने काम का केमिकल बाहर डालना, इसको हम क्या बोलेंगे? सिक्रीशन। Chemicals are secreted out. What is waste? Your sweat. Okay, तुम्हारा घाम है तो that is excretion. Okay, waste जो बाहर निकलना चाहिए that is excretion. So देखो, सेल में चाहिए वो केमिकल अंदर लाना, selected permeability. ये अंदर आता है, राइट? कुछ केमिकल बाहर भी जाते हैं। अगर काम के केमिकल बाहर जाते हैं तो सिक्रीशन, वेस्ट केमिकल बाहर जाते हैं तो एक्सक्रीशन। ये किसका काम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वन मोर वर्ड इज हियर, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल को कुछ केमिकल यहाँ पे बल्क में मिला, राइट? तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको ऐसे इंगल्फ करके अंदर लेके आएगा। बल्क में बहुत बड़ा केमिकल, बहुत कुछ काम का है, तो बल्क में केमिकल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर पकड़ के लाएगा, इज एंडोसाइटोसिस। ओके, और एक शब्द देखो, आपने अमीबा की मूवमेंट देखी, सूडोपोडिया। ओके, समझ लो ये अमीबा का सेल है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर से एक्सटेंड होता है, राइट? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर से एक्सटेंड होता है, देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर से एक्सटेंड हो गया इस प्रकार से। ये अमीबा का सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर से एक्सटेंड हो रहा है और इधर से खींचा जा रहा है, तो अमीबा सूडोपोडिया से धीरे 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 आगे जाएगा। तो ये फॉल्स पैर, सूडोपोडिया, फॉल्स लेग, किसका एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइट? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन जो अमीबा का लोकोमोशन करवाता है,
ये फंक्शन भी किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखो एक मेम्ब्रेन है लिपोप्रोटीनियस, कितने काम करता है? आउटर मोस्ट बाउंड्री प्रोटेक्शन, selectively permeable, wanted chemicals are taken in, wanted chemicals are given out, secretion, unwanted chemicals are given out, excretion, cell growth, cell division, सेल का मूवमेंट बाय सुडोपोडिया, सेल के अंदर केमिकल अंदर लेना, इंडोसाइटोसिस, और एक शब्द जानते हो फैगोसाइटोसिस। अमीबा ने फूड खाना, इसको हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो देखो स्कूल में आपने ये डायग्राम जरूर ड्रॉ किया होगा फैगोसाइटोसिस का। सी दिस इज अ सेल ऑफ अमीबा। याद है ना अमीबा का डायग्राम? बहुत ऑनेस्टली ड्रॉ करते थे और सुंदर भी ड्रॉ करते थे, क्योंकि ड्रॉ करने के लिए उसमें कुछ है, राइट? सी ये है अमीबा, घूमने निकला, उसको यहाँ पे फूड पार्टिकल मिला। व्हाट इज दिस? फूड। भूखा है अमीबा। सो अमीबा ने क्या किया? ये फूड पार्टिकल को इस सुडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर से, देखो ये फूड पार्टिकल जैसे दिखा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों साइड से अंदर गया और फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया। इजंट इट एंडोसाइटोसिस? केमिकल को अंदर लेना, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के दो प्रकार, टेकिंग इन सॉलिड केमिकल इज एंडोसाइटोसिस, सेल ईटिंग इज एंडोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग इज पिनोसाइटोसिस। बोलो मेरे साथ, टेकिंग इन केमिकल एंडोसाइटोसिस, taking in solid chemical phagocytosis, taking in liquid chemical pinocytosis, cell eating phagocytosis, cell eating phagocytosis। कॉमन सेंस है ना? सॉलिड जब खाते हो ईटिंग, लिक्विड जो पीते हो तो पीते हो ड्रिंकिंग। फर्क है ना ड्रिंकिंग और ईटिंग में। सो सेल ईटिंग फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग फैगोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस। राइट? ये क्यों कर रहा है सेल? किसकी प्रॉपर्टी की वजह से कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी, सिलेक्टिवली परमिएबल। इसने पहचाना ये फूड है, सुडोपोडिया से फूड को अंदर ले लिया, बराबर? अब देखो फूड का केमिकल अंदर गया, अब ये बन गई फूड वैक्यूल, ये अंदर गया तो ये बन गई फूड वैक्यूल, राइट? अब अमीबा को भूख लगी थी तो अमीबा ने क्या किया? डाइजेस्टिव जूसेस अंदर डाल दिए, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस डाल दिए, फूड को डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्टेड फूड को इसने एब्सॉर्ब कर लिया, जो केमिकल चाहिए थे वो एब्सॉर्ब कर लिए, राइट? तो अब फूड वैक्यूल में से काम के केमिकल बैक्टीरिया ने एब्सॉर्ब कर लिए, तो इसमें क्या बचा अब? वेस्ट। आर यू गेटिंग दिस? लिसन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, न्यूट्रिशन मेथड बाय अमीबा। अमीबा खाना कैसे खाता है? अमीबा घूमने निकला, फूड मिला, उसने फूड को पहचाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सुडोपोडिया बना के फूड को अंदर ले लिया, सेल ईटिंग फैगोसाइटोसिस। फूड अंदर आ गया तो इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस आए, फूड डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्टेड फूड देखो रेड एरो की तरफ एब्सॉर्ब हो गया, राइट? डाइजेस्टिव फूड एब्सॉर्ब हो गया। अब वैक्यूल में क्या बचा? वेस्ट। वैक्यूल में क्या बचा? वेस्ट, राइट? एंड नाउ दिस वेस्ट इज थ्रोन आउट लाइक दिस। देखो ये वैक्यूल अब पेरिफेरी की तरफ गई और वेस्ट को बाहर फेंक दिया। ये वैक्यूल यहाँ पे जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मर्ज हो गई और वेस्ट को बाहर फेंक दिया। इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन of
injection. Step number 1 injection. Step number 2, पहले स्टेप नंबर 1 केमिकल अंदर लिए आप लिख लो, कुछ जगह नहीं अकोमोडेट हो रही है. स्टेप नंबर 1 इंजेशन. स्टेप नंबर 2 डाइजेस्टिव जूस से अंदर गए, डाइजेशन. स्टेप नंबर 3 काम का केमिकल अब्सॉर्ब हुआ, absorption. Ingestion, digestion, absorption. Right? Okay. Next, assimilation. Next is assimilation. What is assimilation? काम का मटेरियल अब्सॉर्ब हुआ, सेल में, पूरे सेल में इधर उधर फैल गया और उसको एटीपी बनाने में यूज हो गया, फूड सेल में यूज कर लिया, assimilation. And what is next one? Excretion. Waste is thrown out. बराबर. तो ये मेन प्रोसेस, फूड को अंदर लेना किसने किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने. बराबर. फिर इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही देखो, ये टुकड़ा अंदर गया है, इसी ने एंजाइम को अंदर भेजा. ओके, काम के केमिकल को एब्सॉर्ब कर लिया, वेस्ट को सेल के अंदर नहीं आने दिया, उसको मेम्ब्रेन के अंदर ही रखा, वैक्यूल के अंदर ही रखा, और वो वैक्यूल फिर सेल के पेरीफेरी की तरफ बढ़ती गई. वैक्यूल सेल के पेरीफेरी की तरफ बढ़ती गई और अंत में वेस्ट को बाहर फेंक दिया. ये पूरा काम किसने किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने. ओके, सो व्हाट वी डिस्कस्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, होलोजोइक. 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक बोलो. व्हाट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? Ingestion, ingestion, digestion, digestion, absorption, absorption, assimilation, assimilation, and egestion. Right? So ये इसमें से ingestion, digestion, right? और excretion में किसने मदद की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने. Okay? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा खाने के लिए मदद होती है, solid is taken in phagocytosis. पीने के लिए मदद होती है, लिक्विड इज टेकन इन पिनोसाइटोसिस. दीज आर अगेन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो देखो एक एक लाइन में कितना अर्थ है. ओके, सी नाउ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन, केमिकल को अंदर लेना, केमिकल को बाहर डालना, ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल अक्रॉस इट. The membrane is selectively permeable to some molecule present on either side of it. It is selectively permeable. Okay, कुछ केमिकल, सिलेक्टेड केमिकल बाहर से अंदर और कुछ केमिकल अंदर से बाहर जा सकते हैं. मतलब मेम्ब्रेन के इधर और इधर, आइदर साइड पे जो केमिकल्स हैं उनका आना जाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के द्वारा करेगा. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. केमिकल अपने आप मूव हो रहा है, उसको एटीपी नहीं लगते. अगर केमिकल खुद मूव हो रहा है, खुद के ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से खुद के कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, देखो ये डायग्राम, इधर 4 स्क्वायर मॉलिक्यूल है, इधर एक ही है. So chemical square is moving from its higher concentration to its lower without using ATP. is called passive transport. इसको हम क्या बोलेंगे? Passive transport. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion. Neutral chemicals हमने यहाँ पे लिखा था, non-polar chemical will move passively. Neutral solutes may move across the membrane by the simple process of diffusion along the concentration gradient. Underline concentration gradient. लिख लो उसका definition. Movement of chemical from its higher concentration to its lower concentration. कौन सा भी केमिकल खुद के ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से खुद के कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर बहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट बाय फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. कौन सा भी केमिकल खुद
के ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से खुद के कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर बहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट बाय फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। Water may also move across the membrane from higher to lower concentration. Water also moves by following concentration gradient from its higher concentration to its lower concentration without using ATP. Hence, movement of the water by following concentration gradient is a passive movement. Movement of water by diffusion is called osmosis. आप जानते हो ये शब्द? सेल के अंदर पानी आ गया, ये प्रोटीन ने पानी को अंदर ला लिया, एंडोऑस्मोसिस। कुछ प्रोटीन केमिकल पानी को बाहर छोड़ के आएंगे, एक्सोऑस्मोसिस। सो हु इज डूइंग दैट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज ऑस्मोसिस। As the polar molecule cannot pass through non-polar lipid bilayer, ये लाइन अच्छे से सुनो। हमने अभी यहाँ पे लिखा भी था, ये ग्रीन एरो, non-polar chemical can move through lipid, polar chemical can move through protein. Okay, so उसका देखो तो यहाँ पे सी, as polar molecule cannot pass through non-polar lipid bilayer. राइट? ओके, लिपिड में से पोलर केमिकल नहीं मूव होंगे। द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बायलेयर, दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन फॉर द कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो केमिकल, राइट, पोलर केमिकल लिपिड से नहीं जा सकते, उनके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोटीन देता है। तो प्रोटीन द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, व्हेन प्रोटीन प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देन इट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। The polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer. They require carrier protein of membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ion or molecule are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from low to high concentration. अभी हमने concentration gradient की definition सीखी। Chemical moving from high concentration to low, इसको हम बोलेंगे following concentration gradient. अगर उल्टा है तो chemical moving from low to high is against concentration gradient. okay, जैसे आप घर में पानी, okay, ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, सिंपल, okay, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, पैसिव ट्रांसपोर्ट। आप नीचे से पानी ऊपर चढ़ा रहे हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द concentration gradient. Are you getting that? okay, मैं डायरेक्शन की बात कर रही हूँ। okay, so एनर्जी खर्च करके पानी नीचे से ऊपर ले जाते हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बिना एनर्जी खर्च किए पानी ऊपर से नीचे लाते हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट। बराबर? अब देखो, वाटर मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। वाटर मूविंग फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमिंग एनर्जी एटीपी। कौन सी एनर्जी लगेगी? बायोलॉजिकल करेंसी ATP. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration. Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and called active transport. Active transport कौन से केमिकल का होगा? देखो सामने एग्जांपल लिखे हैं, Na+ and K+ पंप। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन Na और K+ का मूवमेंट एटीपी खर्च करके करता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, ये Na+ एंड K+ पंप। ओके, अब और डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। बराबर है? देखो कितने सारे फंक्शन हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सीखे, राइट? ओके, सो अब हम नोट्स लिख लेंगे, स्ट्रक्चरल पॉइंट्स एज वेल एज फंक्शनल पॉइंट। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखने में बहुत कम है कंटेंट, लेकिन उसके एक एक लाइन में एक एक अर्थ छिपा है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। जैसे मैंने ये होलोजॉइड समझाया, ये एक्चुअली यहाँ पे है नहीं,
लेकिन आपको एमसीक्यू मिलेंगे बिकॉज दे हैव यूज्ड द वर्ड एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। अब इसी से रिलेटेड है अमीबा का सुडोपोडिया। ओके, सो ये पूरी बातें सिलेबस में है। तो ये लेक्चर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन 2-3 बार पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ओके, स्टेट बोर्ड भी पढ़ेंगे। राइट, सो टेक डाउन द नोट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, see these are structural points. Point number 1, lipoproteinase. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीनेस। बेटा ये रट्टा मारना है, इसको छोड़ना ही है। ये और फंक्शंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन बहुत ज्यादा है। ओके, लिपोप्रोटीनेस। सेकंड पॉइंट, लिपिड इज बाइलेयर। चीफ लिपिड, लिपिड का कौन सा प्रकार, चीफ टाइप ऑफ लिपिड इज फॉस्फोग्लिसराइड। लिपिड का मॉलिक्यूल हेड एंड टेल। हेड इज पोलर, वाटर लविंग। टेल इज नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक। देन प्रोटीन के 2 प्रकार, पेरिफेरल, एक्सट्रिंसिक, जो एक्सट्रैक्शन में आसानी है। देन ट्रांसमेम्ब्रेन, इंट्रिंसिक, जो एक्सट्रैक्शन में डिफिकल्ट है और ये काम करते हैं, फंक्शनल है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की वजह से। वाटर ट्रांसपोर्टेशन वाले प्रोटीन, ओके, इन्हें ट्रांसपोर्ट करने वाले, के प्लस ट्रांसपोर्ट करने वाले, वैरायटी ऑफ केमिकल ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल बिठाए गए हैं। ओके, सो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी इज बिकॉज ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सिलेक्ट किया जाता है। अलोंग विद दैट लिपिड सॉल्युबल केमिकल को, नॉन पोलर केमिकल को आना जाना करने देता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमिएबिलिटी लिपिड और प्रोटीन दोनों केमिकल की वजह से है। Then lipid is to protein content ratio varies cell to cell. In RBC, 52% of protein is to 40% of lipid. Okay, fluid Mozart model allows lateral movement of protein is called fluidity. We use one more word, rotational movement of the protein is possible. And और एक मैंने out of syllabus शब्द आपको सिखाया, flip flop movement of the protein is possible. Okay, next. यहाँ पे थोड़ा काम करेंगे। एनसीईआरटी में एक पॉइंट है कि ये टेल जो हाइड्रोफोबिक है, बराबर, ये टेल जो हाइड्रोफोबिक है वो इनवर्ड है और सेल को एक्स्ट्रा पानी से बचाती है। सेल को एक्स्ट्रा पानी से बचाती है। सो आई एम रीडिंग दैट पॉइंट, सी पेज नंबर 132। दिस स्टडी शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर. Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and hydrophobic tail towards inner side. Hydrophobic tail towards inner side. देखो हमने यहाँ पे लिखा tail, non-polar, hydrophobic. उसका significance क्या है? देखो, this ensures that non-polar tail, इसकी वजह से क्या ensure हो रहा है? Non-polar tail जो saturated hydrocarbon से बनी है, non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment. ये टेल की वजह से बाहर जो पानी जाता है, ओके, उससे सेल का प्रोटेक्शन होगा, राइट? इट इंश्योर्स दैट प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वियस एनवायरनमेंट, बाहर से अंदर एक्सेस पानी रोकने के लिए ये हाइड्रोफोबिक टेल मदद करेगी। These are the structural points of plasma membrane. Write down. So, write down all functions. जैसे एक बार डिस्कस करती हूँ, हमने सब डिस्कस कर लिया, फिर ये स्टेटमेंट एक बार दिमाग में बैठ जाए। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल, हेंस हेल्प इन मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस। ये शब्द नया आ गया, बराबर। होमियोस्टेसिस यू नो, व्हाट इज होमियोस्टेसिस? इट इज मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेट। बाहर कितना भी पानी हो, ओके, सेल के अंदर अनवांटेड पानी नहीं आएगा, चाहिए उतना ही रहेगा। बाहर कितना भी टेम्परेचर रहे, हमारी बॉडी अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखती है। सो कीपिंग इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेट, इट वोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। होमियोस्टेसिस ये रखने में, सेल केमिकल होमियोस्टेसिस रखने में मदद करता है। चाहिए वो केमिकल अंदर
अंदर लेता है, अनवांटेड केमिकल को बाहर डालता है, चाहिए वो केमिकल जितने चाहिए उतने ही लेता है, एक्सेस नहीं। ओके, सो हेल्पिंग इंटरनल, कीपिंग इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल। Causes passive transport by following concentration gradient. Following concentration gradient शब्द समझ में आया ना? Chemical moving from its higher concentration towards lower. और passive का मतलब ये मूवमेंट के लिए ATP नहीं लगता। Then active transport, same शब्द यहाँ पे लिखना है, active transport against the concentration gradient by using ATP. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करेगा फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर, बट उसके लिए एनर्जी एटीपी लगेगी। कॉजेस सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन इज फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अगेन लाइक सिंपल, बट डिफ्यूजन की फैसिलिटी प्रोटीन देगा। ओके, सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, फाइन, it is acting as a protective layer, it is compartmentization, environment से सेल को अलग कंपार्टमेंट पे बांट देगा। और एक बात सुनो सी, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इतने डिटेल में सीखा, ऐसे मेम्ब्रेन सेल में और कहां पे है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री इज आल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक केमिस्ट्री। Chloroplast membrane is again like plasma membrane. So cell as a compartment and compartment within the cell. Eukaryotic cell shows compartmentization. Why? This plasma membrane is dividing the organelles. Membrane of nucleus, membrane of mitochondria, membrane of chloroplast are all chemically alike. For this we use the word unit membrane. Living membrane within a cell are all alike. Okay, protection, compartmentization, endocytosis, सेल को अंदर, सेल के अंदर केमिकल्स को लेना, सॉलिड को अंदर लिया, सेल ईटिंग, फैगोसाइटोसिस, लिक्विड को अंदर लिया, सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटोसिस, केमिकल को बाहर फेंक दिया, एक्सोसाइटोसिस। फ्लो ऑफ केमिकल विदिन द सेल बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये शब्द देखो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आपके सिलेबस में अभी नहीं है, बाद में आएगा। ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिलेगा, उसकी वजह से अंदर का साइटोप्लाज्म रोटेट होना शुरू होगा। When the cytoplasm is rotating within a cell, then the chemical from one place move to other place is called cytoplasmic streaming. Okay, next one. फॉर्मेशन ऑफ सेल जंक्शन प्लाज्मोडेस्माटा, इसका स्ट्रक्चर हम फिर से रिपीट करेंगे। इट हेल्प इन एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, ओके, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इट एक्ट एज रिसेप्टर ऑफ केमिकल स्टिमुलस। ओके, सी, नर्व सेल याद कर रहे हो? नर्व सेल, एक नर्व सेल, दूसरा नर्व सेल, सिनेप्सिस, रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम 10th में सीखा था ना, बराबर? सो ये नर्व सेल ने स्टिमुलस लाया, अब दूसरे नर्व सेल को ट्रांसफर करेगा। सो यहाँ पे ये जो स्टिमुलस ट्रांसफर होता है, वो स्टिमुलस सेंस कौन करता है? तो नर्व सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हार्मोन से, हार्मोन, ओके, आपके पिट्यूटरी ने कुछ हार्मोन भेजे, आपके हाइपोथैलेमस ने कुछ हार्मोन भेजे, 10th में हार्मोनल कोऑर्डिनेशन था, वो हार्मोन यहाँ से थायराइड के पास पहुंच गए। Thyroid gland cell will select that chemical and absorb. So chemical stimulus, electrochemical stimulus, right, are transported and received by plasma membrane. So these are the main functions of plasma membrane. There are many more, but right now it is enough. Right now all the functions. फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, ये आपको रट्टा मार के फुल याद होने चाहिए। इतनी बार उसको आपने पहले लर्न करना है। ओके, पहले ये पूरे फंक्शन लर्न कर लो, समझ लो, समझने के बाद याद करो, फिर बुक बंद करके लिखो। ओके, टोटल मैंने 9 दिए हैं, 2-4 मिस हो जाएंगे, फिर देखो कौन से मिस हो रहे, उसको रटो, then write down those things 2-3 points, 2-3 times. So this is our ongoing process.
आपको रट्टा पाठ लिख के देखना है, लिखना कॉपी डाउन नहीं करेंगे, सामने लिखा सामने ना कॉपी डाउन, लर्न कर लो, बुक बंद कर दो, लिख के देखो, ऐसे 2-4 बार लिख लेगा ताकि अपने आप याद हो जाएगा। राइट, सो हियर वी कंप्लीटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन।